अस्सलामुअलैकुम जी। ये सफ़र शुरू हुआ था बिना बताए। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। सुबह मुझे एक कॉल आती है शफ़ीक भाई की। उन्होंने कहा कि यार हम ऐसे जा रहे हैं, छम अबशार करके एक जगह का नाम है, मुज़फ़्फ़राबाद में वो कहीं आती है। मैंने उससे पहले उसका नहीं सुना हुआ था और ना तो गया हूँ वहाँ पे। तो उनकी मुझे कॉल आती है कि यार और भी जो हैं बाइकर्स हैं, तो आप बाइक लेकर आओ, तो मेरी तरफ आओ, फिर हम इकट्ठे निकलते हैं। मैं निकला जी शफ़ीक भाई की तरफ। शफ़ीक भाई को वहाँ से मैंने लिया और मुझे पता नहीं था जाना कहाँ है। फिर आधे रास्ते में जाकर मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने जगह बताई कि मुज़फ़्फ़राबाद जा रहे हैं, छम अबशार है वहाँ पे, तो उसको एक्सप्लोर करने चाह रहे हैं। मैंने कहा सही है। और बाइकर्स की तरह उन्होंने कहा कि मानसेरा में है, जो कि वो नहीं थे, वो वैसे ही मेरे साथ शायद मजाक कर रहे थे। तो हम मानसेरा पहुँचे। मैंने कहा कहाँ पे हैं? वो कह रहे थे कि मुज़फ़्फ़राबाद हैं, वो आगे निकल चुके हैं, तो इस तरह से हम वहाँ पे जाते हैं, तो उनको साथ लेकर वहाँ से चले जाएंगे। ऐसे करते कराते हम अब मानसेरा के हदूद से बाहर निकले। तो तब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी बनाना। मैंने कहा व्लॉग बनाऊँ, तो तब मैंने स्टार्ट की थी। तो ये खूबसूरत बटरासी के मोड़ हैं और इनसे होते हुए हम जो है पहुँचे थे मुज़फ़्फ़राबाद शहर में। चूँकि मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी ऐसी और मुझे रात को बताया नहीं गया था कि सुबह टूर है या कुछ भी ऐसा सीन, सडनली हुआ था। तो मेरी दाढ़ी बाल सारा कुछ बड़ा हुआ था, सब कुछ ख़राब था। तो हम मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचे एक सैलून पे। वहाँ पे हमने अपनी दाढ़ी वगैरह सेट की, बाल सेट किए। वहाँ पर जब हम मुज़फ़्फ़राबाद शहर में पहुंचकर हमने जब कॉल की दूसरे बाइकर्स को, तो वो उनका अब जो प्लान था वो कैंसिल हो चुका था। तो मैंने शफ़ीक भाई से कहा, मैंने कहा यार अब जो है हमने छम अबशार नहीं जाना, हम जाते हैं कश्मीर। तो ऐसे ही जो है हम करते कराते कश्मीर के लिए निकल पड़े। अच्छा जी, ये रहा नलोची पुल, जो कि मुज़फ़्फ़राबाद शहर को टच करता है और वहाँ से सीधा होते हुए यही रास्ता जो है मरी और फिर आगे जो है इस्लामाबाद को चला जाता है। और उधर से अगर आप नीचे आते हैं तो फिर जो है एबटाबाद को भी रास्ता आता है वहाँ से। किस जगह पे? वो पहाड़ जो है इस साइड पे बादलों में जो छुपा हुआ है ये। अच्छा, ये इधर कहीं है, ये है पीर चनासी। और इसका रास्ता भी जो है मुज़फ़्फ़राबाद शहर से होते हुए सीधा ऊपर जाता है। तो अभी देखते हैं, वक्त मिला तो जाएंगे। ये है जी नाज़रीन नौसेरी का प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट। और अभी जस्ट सिर्फ एक गेट खुला हुआ है। ये
यहाँ से जब पानी आता है, ओवरफ्लो हो जाता है, तो यहाँ से पानी ये खोल देते हैं, तो फिर तब बड़ा मज़ा आता है देखने का इसमें। अभी जब मैं लास्ट टाइम आया था बड़ा ज़्यादा पानी था, लेकिन अभी जो है तकरीबन बहुत कम हो चुका है। नाज़रीन, इस टाइम पे मैं मौजूद हूँ LOC पे, जहाँ से यहाँ पे इस साइड पे जो है ये पाकिस्तान का हिस्सा है, और वो नीचे जो है कश्मीर है। वो रहा इंडिया का झंडा, वो सामने आई थिंक ये कोई स्कूल या कॉलेज होगा इंडिया में। तो ये नीचे देखें कितनी खूबसूरत जगह है। सिर्फ इतना सा सफ़र है, सामने इंडिया और यहाँ पे जो है पाकिस्तान। अब हम हैं दो बंदे, हमने जाना था छम आबशार, तो हम उस हिसाब से घर से निकले थे, लेकिन रास्ते में मुज़फ़्फ़राबाद से बस चंद किलोमीटर पहले हमारा प्लान चेंज हुआ। मैंने कहा कि नहीं, अब आगे जाना है कश्मीर। हम दोनों की जो है आपस में इत्तेफाक हमने किया, तो हम निकल पड़े कश्मीर। अब तैयारी नहीं थी मेरे पास, तो फिर बैग में कुछ शर्ट्स और कुछ ट्राउज़र पड़ा हुआ था, लेकिन शफीक भाई सिर्फ एक कपड़ों के जोड़े में आए थे और बिना हेलमेट के हम निकल पड़े थे। हेलमेट नहीं था हमारे पास, ग्लव्स नहीं थे, कोई सेफ्टी गार्ड्स वगैरह कोई चीज़ भी नहीं थी हमारे पास। तो बस ज़िद थी वहाँ पे जाके कि प्लान ख़राब हुआ है दूसरे लड़कों की वजह से या जैसे भी करके, तो हमने अब जाना है आगे कश्मीर ही। तो हाँ जी नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ अटमकाम के बाज़ार में। होटल ले लिया है, रूम लिया है, और लोगों का, अमीर लोगों का रूम टूर होता है, हमारा टूर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कमरे में जाके जो है दिखा दूँगा। तो खैर अभी आगे का सीन यह है कि पहले तो कोई प्लान नहीं था, लेकिन अभी जो आपने डिसाइड किया है कि सुबह उठकर जो है इंशाल्लाह यहाँ से निकल कर केल, और केल से होते हुए एक रास्ता जाता है जो कि आगे जलखट में से निकलता है नारायण। हाँ जी नाज़रीन, ये रहा हमारा रूम टूर, ये दरवाज़ा है और ये रहा रूम। बेहतरीन, ये डबल बेड, ये मैट्रेस, ये एक और मैट्रेस, कुछ रज़ाइयाँ, कंबल, ये भी कंबल, और ये रहा जो है एक जाइन नमाज। अस्सलाम वालेकुम जी। डे 2, टाइम हो रहा है 7, और अभी जो है मैं शावर लेकर फ्री हो चुका हूँ, रिलैक्स हो चुका हूँ, बिल्कुल फ़्रेश हो चुका हूँ, और अभी जाएंगे इंशाल्लाह नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद, क्योंकि सफ़र जो है बहुत ही ज़्यादा है, तो सफ़र को जो है कम करने की कोशिश की जाएगी। तो इसलिए हम सुबह अलार्म जो लगाया था वो 5 बजे का था, लेकिन अभी 7 हो रहे हैं, क्योंकि थोड़ा लेट उठे हैं और शावर कर लेते वक्त थोड़ा टाइम लगा। तो अभी नाश्ता करना है, नाश्ता करने के बाद अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह। सीधा जाएंगे उधर, इधर आगे 10-15 मिनट की मसाफत है, तो वो सफ़र करके हम जाके वो जगह एरिया को एक्सप्लोर करके फिर सीधा हम निकलेंगे अटमकाम से शारदा से फिर होते हुए हम एक रास्ता जाता है जो कि हमें मिलाएगा, वो रास्ता जलखट से। तो वहाँ से जलखट से निकल के फिर जहन में तो यही है कि बाटाकुंडी नाइट स्टे किया जाए या नारायण में कहीं नाइट स्टे किया जाए, लेकिन अभी कंफर्म कुछ नहीं है, क्या पता आगे जाकर प्लान हमारा चेंज हो सकता है। तो
बस अभी दूसरे भाई साहब शॉट लेकर जल्दी से बाहर निकल आए तो हम फिर पैकअप करें और निकलें यहाँ से। हाँ जी नाज़रीन, यहाँ पर पहुँचते हुए हमें तकरीबन नीचे से रोड से यहाँ तक तकरीबन हमारे 20 से 25 मिनट लगे हैं। रास्ता इस कदर ख़राब था कि टाइम ज़्यादा लगा। वैसे आई थिंक सो कि 5 से 7 मिनट का रास्ता होगा। और इस जगह का नाम फेसबुक पे, यूट्यूब पे, बहुत सारी जगहों पे मुख्तलिफ सा नाम है। हिल्दी पहाड़ कोई कहता है, और भी बहुत सारे इसके नाम हैं। तो मैं जाकर कंफर्म करके आपसे शेयर कर दूंगा या यहाँ कहीं पे लिख दूंगा इस जगह का नाम। तो अभी यहाँ से जो है वीडियोस वगैरह, शॉर्ट्स वगैरह सारे कुछ ले लिए हैं। 9 बज रहे हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है। यहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया है। तो अभी जाते हैं, बिना नाश्ते के आए थे, नाश्ता करके भी नहीं आए थे। तो अभी जाते हैं जस्ट नाश्ता करने, इंशाल्लाह फिर जो है आगे निकलता हूँ। हाँ जी नाज़रीन, अभी जो है एक दोस्त के पास आए थे। ये मुज़फ़्फ़राबाद के हैं, उन भाई के दोस्त हैं ये रे बिलाल भाई। और अभी यहाँ से जो है चाय बिस्किट किया और काफ़ी इसरार कर रहे हैं रोटी के लिए, लेकिन अभी टाइम नहीं है खाने खाने का क्योंकि सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा है और ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। तकरीबन 12:45 बज रहा है और इंशाल्लाह निकलते हैं ताकि जल्द से जल्द हमें वो रास्ता जो है वो मारना पड़ेगा। वो बहुत लंबा रास्ता और कच्चा सा रास्ता है, तो इसलिए जो है जितना जल्दी हो सके हम कोशिश कर रहे हैं कि निकलें। तो बस पहुंचते हैं वहाँ पे टाइम वेस्ट किए बगैर। जज़ाकल्लाह बिलाल साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपके साथ। ज़रूर होगी। ये जो नज़र आ रही है ये ब्रिज, यहाँ से ऊपर रास्ता आता है, ये शारदा है। और जब लास्ट टाइम में आया था हमने यहाँ कहीं स्टे किया था, वो सामने किसी होटल में। तो अभी हम यहाँ से ये रोड पकड़ के जो है सीधा कोशिश करेंगे कि हम जलखड़ से निकलें। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि बाइक पे सिर्फ एक बंदा बड़ा मुश्किल से जाता है, कुछ कह रहे हैं आप चले जाओगे इजी, लेकिन अभी कुछ पता नहीं है, खुद जाएंगे तो पता लगेगा। पहुँचे इस रास्ते से ठीक, ना पहुँचे तो फिर जो है
कोशिश करेंगे कि वापसी ही करेंगे और कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास। टाइम पे मैं मौजूद हूँ नूरी टॉप के तकरीबन आधे रास्ते में, आधा है या आधे से कम है, कोई आइडिया नहीं है ख़ास। वो रहा नूरी टॉप ऊपर, और ये साइड जो है ये आती है आपकी रत्ती गली की बैक साइड आती है। यहाँ पे 3 अबशारे हैं, काला सर है और 2 और अबशारे हैं। तो वो रास्ता जो है रत्ती गली से ऊपर आता है। तो हम जा रहे हैं यहाँ से नूरी टॉप से होते हुए सीधा जो है हम निकलेंगे जलखड़। तो रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, लेकिन बाइक यूरो होने की वजह से जो है बार बार हीटअप हो जाता है, तो फिर ये अपना जो है ज़ोर वो तोड़ देता है। तो अगर आपके पास पॉइंट बाइक है 11 मॉडल 12 मॉडल, तो फिर आप जो है इजीली आप ऊपर आ सकते हैं। बाइक को इतना ज़्यादा ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें थोड़े थोड़े वक्फे पे जो है बाइक को ठंडा करना पड़ रहा है। तकरीबन ये दूसरा हमारा स्टॉप है, यहाँ पे बाइक को ठंडा किया। और अभी आगे देखते हैं कितने स्टॉप जो है आगे जाएंगे तो इसको और ठंडा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे लग रहा है कि अल्लाह जी के पास पहुँचे हुए हैं इस टाइम पे हम। तो अभी तो आधा रास्ता हुआ है, अगर ऊपर जाएंगे और इतना ज़्यादा करीब हो जाएंगे, वहाँ पे जो हसीन मंजर होगा ना वो दिखाऊंगा। अच्छा तो नाजरीन, ये जो मेरे पीछे नज़र आ रहा है वो सामने पहाड़, इसको कहते हैं रत्ता सर, और कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है ज़फ़रान लगी हुई है, लेकिन हमें इसकी हकीकत बिल्कुल नहीं पता। और वो रहा काला सर, यहाँ से जो पहले बताया था नीचे 3 अबशारें आती हैं। Wanna set me free, you know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I delusional? वो सामने पहाड़ों के पीछे आ गया जी नूरी टॉप, और ये हम पहुँचे दुराई पर। ये दुराई के साथ जो टापू बना हुआ है ये टापू की तरफ जा रहा है। और ये देखें गाइस, ऐसे मंज़र जब इस वक्त सामने आते हैं तो फिर बंदा अपनी सारी थकन भूल जाता है। ये देखें और ये आप खूबसूरती देखें। और मैं तो इस पहाड़ का अगर नाम रखना चाहूँ ना, ये जो सामने दरमियान में नज़र आ रहा है ना, तो मैं इसको चश्मों का पहाड़ कहूँगा, क्योंकि रास्ते में आते हुए इसमें जितने चश्मे हैं, ये जितनी लकीरें आपको नज़र आ रही हैं, ये सारी की सारी चश्मे ही हैं। तो गाइस बहुत मज़े की जगह है जी, हमने तो बहुत एंजॉय किया। क्यों जी खिजर भाई, आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा वर्थ इट है। रास्ता मुश्किल है, लेकिन इतना भी जुल्म नहीं है कि जैसे लोग बता रहे होते हैं आपको नीचे से, या आप किसी गूगल से या किसी जगह से इंफॉर्मेशन लेते हो कि यार इस जगह से जो है जलखट जाना बड़ा मुश्किल होगा।
मुझे नहीं लगता कि आज से पहले शायद कोई बाइकर मैंने नहीं देखा अपनी नज़र में, मेरे नज़र में कोई यूट्यूबर, कोई ऐसा फेसबुक, कोई इन्फ्लुएंसर ऐसा जरा कि इन रास्तों को जो है वो कवर करके गया हो। शायद होंगे भी लेकिन मेरी नज़र में नहीं आए। तो ये हमारा पहला एक्सपीरियंस है। अड़ंकेल वगैरह सारा तो घुमा हुआ था लेकिन ये साइड की खूबसूरती नहीं देखी हुई थी, पहली दफ़ा देख रहा हूँ। और यहाँ पे इसलिए ये ज़्यादा खामोश और ख़ूबसूरत है, यहाँ पे लोग बहुत कम आते हैं। टूरिस्ट जिधर कम आएगा वहाँ पे खूबसूरती ज़्यादा होती है क्योंकि गंदगी नहीं फैलती। चले खिजर भाई, मैं अभी आपको जो है वो जीप, दो जीप पे वो आ रही हैं, वो सामने से आ रही हैं, वो धूल बनाएंगी तो इसलिए हम निकल रहे हैं जी। हमें निकलना पड़ेगा। चलें चलें। थैंक यू। ये भी है एक झील, अब नाम हमें नहीं पता। हाय हाय, सुकून की जगह है लेकिन यार टाइम कम होने की वजह से हम रुक नहीं सकते जगह जगह पर, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा जगहों पे स्टे कर लिया है, कुछ बाइक को ठंडा करने के लिए और कुछ खुद नज़ारा एंजॉय करने के लिए। तो देखेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, शायद कोई नाम आ जाए इस झील का। अभी बस ये रास्ते हैं, रास्ता दिखाएं सर माशाल्लाह। पहला दूसरा गेयर, तीसरा तो समझे ना होने के बराबर। शायद 1-2-3 दफ़ा मैंने लगाया हो, बस पहला दूसरा गेयर ही है। यार जिस जगह पे रुके ना हम, जिस जगह पे भी रुके हम, वहाँ का मंज़र इतना खूबसूरत है कि दिल करता है कि यार कैमरा निकाला जाए और फुटेज बनाई जाए। लेकिन इसमें चार्जिंग भी नहीं है और खैर क्या कहते हैं, स्टोरेज तो बहुत ज़्यादा है लेकिन इसमें चार्ज नहीं है। तो अब समझ नहीं आ रही कि इतनी सारी फुटेज में दिखाऊंगा कैसे आपको। इससे पहले हमने पता है कोई कितने लंबे लंबे शॉट्स ले लिए हैं। कहा चलें आगे देखते हैं अभी क्या बनता है। टाइम हो रहा है जी 5:12। वो झील दिखाई थी, झील से हम तकरीबन अगर बाइक चलता रहे तो 10 मिनट का हमने टोटल यहाँ तक सफ़र किया है अभी तक, और टाइम गुजर चुका है तकरीबन 2 से ढाई घंटे। उसकी रीज़न ये है कि वो बाइकर भाई एक आ रहे हैं, इनकी गाड़ी जो है मिसिंग करने लगी थी। बाइक जो है वो ऊपर से कहीं से बाइक जो है वो लेके जा रहे हैं भाई। तो अब ये 2 बंदे जो हैं ये हैं और 2 हम भी जो हैं इनके साथ थोड़ा सा हेल्प आउट की है और इस वजह से हमें टाइम लग गया है। और बस अब इनके साथ साथ हैं, देखते हैं किस टाइम पहुंचते हैं। फ़ोन में चार्ज भी नहीं है, कैमरा डेड होने वाला है, लेकिन लेट्स सी क्या बनता है। चले। वाटरफॉल एक और आएगा अभी, मेरे ख्याल से तो नहीं आएगा, दोनों क्रॉस कर दिया। वहाँ पे कहानी में आया एक ट्विस्ट। हम अपनी तरफ से टाइम के मुताबिक हमें पता था हम जलखड इतने बजे पहुँच जाएंगे, लेकिन अभी हम नूरी टॉप तक भी नहीं पहुँचे थे। तो हमारे साथ हम रास्ते में जा रहे थे तो एक बाइक ख़राब, एक शख्स उस पर बैठा हुआ था, तो बार बार उसको किक मार रहा था, सारा कुछ चेक कर रहा था लेकिन उससे हो नहीं रहा था। हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि हम कराची से आए हैं, 3 लोग हैं, हमारे पास 2 बाइक्स हैं, एक बाइक ठीक है, ये मेरा बाइक मसला कर गया। तो फिर हमने उनके साथ हेल्प आउट किया, हमने उनकी बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की हर तरह से। वो बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा था, उसके प्लग का कोई मसला था। वो जो तीसरा साहिब थे इन 3 लोगों में से, वो ख़ुद जो है ना मैकेनिक थे, बाइक मैकेनिक थे। लेकिन खैर बदकिस्मती ये थी कि ये अपने जो ज़ार जो हैं वो अपने साथ, वो बिल्टी जब सामान किया तो उसमें ही इन्होंने वापस भेज दिए। तो सामान कम होने की वजह से बाइक वहाँ पे स्टार्ट नहीं हो रही थी। फिर हमारा जो टाइम था वहाँ पे जाने का ना, वो सारा जो इनकी वजह से, हमारे भाई थे, हमारे मेहमान थे, क्योंकि हमसे बहुत ज़्यादा दूर से आए हुए थे ये जगह एक्सप्लोर करने के लिए कश्मीर। तो वो हमारे भाई थे, हमसे जितनी कोशिश हो सकती थी हमने उनकी हेल्प आउट की है। खुद बेचारे एक तो कराची से, ऊपर से चल नहीं सकते ऐसे पहाड़ी इलाकों में, तो वो डर रहे थे चलने में भी। मैंने कहा आप बाइक छोड़ो, बाइक दूसरे बंदे को, आप मेरे साथ आओ, बैठो मेरे साथ बाइक पे। जो शफीक भाई हैं उन्होंने भी कहा कि यार आप इसके साथ बाइक पे बैठ जाओ मेरे साथ, और वो पैदल बैग लेकर चले जाएंगे। तो इस तरह कर करा के मैंने अपना बाइक उन्हें दिया, मैंने कहा आप चला लो, बीच में मैं पैदल चला, शफीक भाई पैदल चले, थोड़े से वो चले। तो ऐसे करते करते अंधेरा हो गया था। अपनी जगह परेशान था, मैंने कहा यार मैं इतने दूर से आया हूँ एक्सप्लोर करने के लिए, और मैं अगर रिकॉर्ड ही नहीं करूँगा तो मेरा यहाँ आने का मकसद क्या है। मैं ख़ुद तो देख लूँगा तो मेरी वीडियो का क्या होगा। लेकिन खैर हमने वो चीज़ें फिर सोचना छोड़ी।
तो ऐसे हम बैठे परेशान थे तो एक जीप वाला आया, वो अपने दोस्तों को वहाँ पे उतारने आया था। ऐसे हमने एक जीप भी नहीं देखी कि जो हमें क्रॉस करे आगे नूरी टॉप तक के लिए। मैंने उससे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार कितने पैसे लोगे, हमें इस जीप में बैठाओ तो हम वापस चले जाएं, जलखट तक हमें पहुंचा दो किसी तरह। एक बाइक ख़राब है, ये 2 बाइक्स हैं। कहता है दोनों बाइक्स जीप में डाल दो। मैंने कहा दोनों बाइक्स नहीं जीप में डालते, मैं चला लूँगा, एक दूसरे साहब हैं वो चला लेंगे बाइक। ये जो ख़राब बाइक है आप इसको डाल लो और 3 लोगों को साथ ले जाओ ताकि आपको भी मसला परेशानी ना हो। बस कर आके इधर के हम लोकल थे, वो इधर आते होते थे जीप वाले, थोड़ी सी दुआ सलाम थी तो कम पैसों में हमने उनको जीप बुक करके दी और उनको जीप में भेजा। अच्छा जी, अब सीन ऐसा था कि मेरे पीछे जो थी वो जीप आ रही थी और आप कभी नारायण खान वाली साइड गए हो, आपने जीप बुक की हो तो आपको पता होगा कि वो जीप्स कैसी चलाते हैं, बहुत तेज़ चलाते हैं, फिर चाहे नीचे पत्थर हो या वो प्लेन रोड हो। तो मेरे आगे बाइक जो धूल मट्टी मेरे पे उड़ा रहा है और जो हेलमेट का वो शीशा सा है उसको मैं अगर नीचे करता हूँ तो मुझे आगे दिखाई कुछ नहीं देता, अगर ऊपर करता हूँ तो धूल मट्टी आंखों में जा रही है और पीछे से तेज़ जीप। तो मेरे लिए वो सफ़र बड़ा मुश्किल रहा, लेकिन मैंने कुछ भी किसी तरह भी कर आके मैनेज करके वो सफ़र जो है ख़त्म किया। जलखट हम पहुँचे, रात के टाइम हमने खाना वगैरह खाया और फ़ोन में चार्ज नहीं था, मतलब कैमरा बिल्कुल डेड था तो मैं वीडियो नहीं बना सका। तो सुबह हमने नाश्ता किया और दूसरे जो कराची से मेहमान आए हुए थे उनको हमने अलविदा किया क्योंकि उन्होंने स्कर्दू साइड जाना था और हमें वापस आना था एबटाबाद। तो मैं जो हूँ एबटाबाद वापस आ गया था और रास्ते की वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं थी, तो लाइट ना होने की वजह से चार्ज नहीं हुआ, तो इस वजह से जो है हमारी वीडियो रह गई थी। तो खैर वापसी में मैं वीडियो बना सकता था, लेकिन शफीक भाई जो थे साथ उनका कोई मसला था घर में, उन्होंने जल्दी पहुंचना था, तो हमें हड़बड़ी में समझ नहीं आई कि वीडियो बनाई जाए या नहीं बनाई जाए। तो इस व्लॉग का कोई वहाँ पे एंड हो नहीं सका, तो इसलिए मैं ये जो अभी है रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपको सिर्फ एक स्टोरी बताने के लिए। तो इस तरह हम वापस आ गए थे और ऐसा रहा हमारा एबटाबाद से जलखट, नूरी टॉप से होते हुए जलखट और जलखट से जो है वापस एबटाबाद। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तो तब तक के लिए इजाज़त दें। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द दूसरा व्लॉग लेकर आऊँ आपके लिए। फ़ी अमान अल्लाह।